नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक प्राध्यापक रणनीति शास्त्र, शासकीय एनसीजे महाविद्यालय दिल्ली राजरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मैं ऑनलाइन शिक्षण योजना के तहत बीए भाग 1 के द्वितीय प्रश्न पत्र के द्वितीय यूनिट में विद्यमान मौलिक कर्तव्य के संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आइए इन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान को सन 1950 में लागू किया गया। उसमें सिर्फ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, कर्तव्यों का नहीं। सन 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के नए भाग चतुर्थ क में जोड़ा गया। पूर्व में इस नए भाग में केवल अनुच्छेद 51 क था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया तथा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करने को माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सबसे पहले ये जानें कि कर्तव्य आखिर किसे कहते हैं। किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जा सकता है। यदि राज्य और समाज व्यक्ति से ये आशा करते हैं कि ये कार्य व्यक्ति को करने चाहिए, तो वे व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। कर्तव्य नैतिक और कानूनी दोनों होते हैं। पहला, नैतिक कर्तव्य, जिनका संबंध व्यक्ति के अंतःकरण, नैतिकता तथा उचित या अनुचित की प्रवृत्ति से होता है, जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के हितों की कामना करना, माता पिता का सम्मान करना, आदर सत्कार करना आदि हो सकते हैं। दूसरा है कानूनी कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, जिनके पालन ना करने पर राज्य द्वारा दंड मिलता है, उन्हें कानूनी कर्तव्य कहा जाता है, जैसे राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का पालन कर देना इत्यादि। कानूनी कर्तव्य में सबसे पहले है राज्य के प्रति भक्ति। राज्य व्यक्ति के विकास हेतु अनेक कार्य करता है, अतः व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह राज्य को अपना समझे एवं संकट के समय राज्य की रक्षा करे, प्रत्येक प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर हो तथा वह किसी भी परिस्थिति में राज्य के क्षेत्र या स्वाधीनता का किसी बाहरी सत्ता से सौदा ना करे। दूसरा कानूनी कर्तव्य है कानूनों का पालन करना। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और राज्य में रहने वाले नागरिकों के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं, अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन कानूनों का पालन करे। तीसरा कानूनी कर्तव्य है कर देना। नागरिकों के हित में विविध प्रकार के दूसरे कार्य के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस आर्थिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए राज्य विविध प्रकार के कर लगाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वह करों को स्वीकार कर ईमानदारी से सभी करों का समय पर भुगतान करें। आइए हम उन नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों के बारे में आपको जानकारी दें, जिनका पालन या ध्यान रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें।
जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका संरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी हैं रक्षा करें और उनका संरक्षण करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और वह हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से ऐसे क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। 11वां, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों का महत्व इस प्रकार है। ये कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने आदि चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं तथा जब नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। अतः नागरिकों को देश, अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य नागरिकों के प्रेरणा स्रोत हैं जो उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। ये अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में भी सहायक होते हैं। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय नेमीचंद जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दिल्ली राजरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पद्धति के माध्यम से तन्मयतापूर्वक उपरोक्त विषय में मेरे साथ प्रतिभागिता करने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आभार एवं धन्यवाद।